नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों। कैसे हैं सब लोग? उम्मीद करता हूँ सब लोग अच्छे होंगे। चलिए मैं आज आपको बताता हूँ न्यूजीलैंड के बारे में कि आप न्यूजीलैंड जाकर के टूरिस्ट वीज़ा पे आप उसको वर्क परमिट में कन्वर्ट करा सकते हैं या नहीं करा सकते हैं। तो ये जो वीडियो में अभी मैं आगे बताने जा रहा हूँ दोस्तों, आपको किस तरीके से न्यूजीलैंड वीज़ा लें और किस तरीके से अप्लाई करें और किस तरीके से आप अपने विजिटर वीज़ा को, जो टूरिस्ट वीज़ा है, आप उसको किस तरीके से कन्वर्ट करा सकते हैं अपने वर्क परमिट में। तो दोस्तों सबसे पहले जो आपको न्यूजीलैंड वीज़ा, जहाँ आप कहाँ से हैं, पाकिस्तान से हैं, नेपाल, भूटान या बांग्लादेश, जहाँ से भी हैं, आप वीज़ा, अगर आपके यहाँ वीएफएस सेंटर है तो वीएफएस सेंटर से अप्लाई कर सकते हैं। अगर ऑनलाइन अप्लाई करना चाहते हैं तो ऑनलाइन बनेगा, लेकिन ई वीज़ा, नॉट ईटीए, बिकॉज ईटीए नॉट वैलिड फॉर इंडियन, बांग्लादेशी और नेपाली, दैट valid only for with conditions. So you must be apply visitor ई वीज़ा, जिसकी इंडियन रुपीज़ में करीब जो फ़ीस होती है करीब 12,000 के करीब है, 11,000 समथिंग, यानी कि 247 न्यूजीलैंड डॉलर, और करीब 800 रुपीज़ वीएफएस सर्विस चार्ज। तो आप वीएफएस के थ्रू भी अप्लाई कर सकते हैं और ख़ुद भी अप्लाई कर सकते हैं। तो दोस्तों जो न्यूजीलैंड का वीज़ा अप्लाई करने के लिए आपको, जैसे अगर आप खुद अप्लाई करना चाहते हैं तो आपके पास में देखिए सबसे पहली चीज़ है कि आपके पास में जो है प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स का होना ज़रूरी है। जैसे आपके पास में बैंक स्टेटमेंट होनी चाहिए जो करीब 5 से 6 लाख रुपए के अप्रॉक्सीमेट होनी चाहिए। ट्रांजैक्शन होनी, यानी कि 6 महीने लास्ट 6 मंथ की बैंक स्टेटमेंट होनी चाहिए। आप क्या करते हैं, जॉब प्रोफाइल, अगर आप जॉब करते हैं तो सैलरी स्लिप और जो भी वहाँ का जो अपॉइंटमेंट लेटर है या लीव लेटर, ये सब आपको अपलोड करने के लिए चाहिए। और अगर आप आईटीआर, किस तरीके से आप किस कैटेगरी में आईटीआर पे करते हैं, आईटीआर की डिटेल्स आपको चाहिए। अगर आप के पास में कोई अदर एसेट्स हैं, यानी कि सोर्स ऑफ इनकम है किसी भी तरीके की, तो आप उसके बारे में भी आप डिटेल्स दे सकते हैं। यानी कि अप्लाई करते वक्त ये सब चीज़ों की ज़रूरत होती है। आप फैमिली के साथ जा रहे हैं, सिंगल जा रहे हैं, अगर फैमिली जा रहे हैं तो कौन स्पॉन्सर कर रहा है। एक आपको वीज़ा अप्लाई करने से पहले दोस्तों आप कंफर्म ध्यान रखें कि जब भी आप होटल बुकिंग करें वो ऐसी जगह से करें, चाहे उसमें एक दिन का पैसा कटता हो, तो उसको कंफर्म ही बुकिंग करें। और जो टूर आइटनरी है, मान लीजिए आप जो अप्लाई करें, अप्लाई करते वक्त अंडर 3 महीने से कम का वीज़ा अप्लाई करें। ये नहीं कि 3 महीने का वीज़ा, 3 महीने की आइटनरी नहीं दिखानी है आपको, 15 दिन का, 10 दिन का टूर दिखाएं। और उसमें ही आपको जो है, अगर मान लो आपके अलग अलग सिटी का टूर है आइटनरी के हिसाब से, तो आप वो अलग अलग होटल बुक करें, या फिर आप 2 सिटी का कंफर्म होटल बुक करें, जिससे कि जो वेरीफाइड किया जा सके। और अपने सभी डॉक्यूमेंट्स को, जो भी आपके डॉक्यूमेंट्स हैं, उनको नोटराइज़ करा लें। अगर आप बैंक वगैरह की सर्टिफिकेट वगैरह, क्योंकि ऑनलाइन अगर आप सबमिट करेंगे, नोटराइज़ करा लेंगे 10-10, 20-20, 30-30 रुपये में, सभी डॉक्यूमेंट्स को किसी से जो है उनको वेरीफाइड करा करके ही अपलोड करें। तो दोस्तों चले आ जाते हैं, देखिए किस तरीके से वीज़ा अप्लाई करें, क्या करें। तो ये आपको विजिटर कैटेगरी में वीज़ा अप्लाई करना है और किसी कैटेगरी में नहीं है, उसमें भी टूरिज़्म कैटेगरी के अंदर। तो दोस्तों उसके लिए आपको, अगर आप खुद अप्लाई करना चाहते हैं तो जो आप रियल एनजेड की जो आईडी है, वो एक आपको आईडी क्रिएट करनी पड़ेगी सबसे पहले अप्लाई करने से पहले। और सभी डॉक्यूमेंट्स को, जो भी आपकी डॉक्यूमेंट्स रिक्वायरमेंट्स है, वो एक बार चेकलिस्ट चेक कर लें वीएफएस साइट पे जा कर के। सभी डॉक्यूमेंट्स को आप एक बार जो है, जितनी भी आपकी रिक्वायरमेंट है, सभी डॉक्यूमेंट्स को स्कैन करके, दोस्तों स्कैन करने से पहले मैं आपको फिर कह रहा हूँ कि अपने डॉक्यूमेंट्स को नोटराइज़ करा लें एक बार। जो भी आपके, अगर आप बिज़नेस करते हैं तो आपके जो भी बिज़नेस के पेपर है वो, अगर जॉब करते हैं तो जॉब, सभी जो डॉक्यूमेंट्स रिक्वायरमेंट है उनको नोटराइज़ करा लें, यानी कि वेरीफाइड करा लें उनको, और तभी अपलोड करें। अगर आप खुद अप्लाई कर रहे हैं या वीएफएस के थ्रू अप्लाई कर रहे हैं तो भी आप इन सब चीज़ों को वेरीफाइड करा करके ही उनको दें। क्योंकि इसमें अगर आप खुद अप्लाई कर रहे हैं तो दोस्तों, तो भी, और नहीं अगर आप वीएफएस के थ्रू भी अप्लाई कर रहे हैं तो भी आपको हो सकता है कि ओरिजिनल पासपोर्ट भी सबमिट करना पड़े। तो इसलिए कोई भी इस तरीके का कोई फेक डॉक्यूमेंट्स वगैरह आप ना लगाएं किसी भी तरीके का। और दोस्तों न्यूजीलैंड का वीज़ा इतना आसान नहीं है। आपकी सबसे पहली बात तो ये है कि आपकी कोई ट्रैवल हिस्ट्री का होना बहुत ज़रूरी है। अगर आपको पॉसिबिलिटी चाहिए
कि आप पॉसिबिलिटी चाहते हैं, या फिर अगर आप फैमिली में ट्रैवल कर रहे हैं, अगर मान लो आपकी ट्रैवल हिस्ट्री नहीं है, अगर आप सिंगल अप्लाई कर रहे हैं तो आपकी ट्रैवल हिस्ट्री का होना बहुत ज़रूरी है। कहीं ऐसा नहीं है कि आप फ्रेश हैं, और फ्रेश हैं तो फिर आपका एज का मैटर करता है कि आपकी एज उस हिसाब से होनी चाहिए। और दोस्तों जो न्यूजीलैंड ETA है वो कंडीशनल है इंडियंस के लिए, लेकिन ऐसा नहीं है कि उस पर आप ट्रेवल कर सकते हैं, घूम सकते हैं एंट्री करने। और ट्रांजिट वगैरह के लिए और अदर्स जो शिपिंग वगैरह के लिए, उसके लिए वो वैलिड है। तो उसका थोड़ा ख्याल रखें आप किसी एजेंट से अगर अप्लाई करते हैं, क्योंकि आपको बेवकूफ़ बनाने के लिए एजेंट, मार्केट में बहुत एजेंट बैठे हैं जो ये सब ETA दे करके पैसे चिगाड़ लेते हैं। तो अगर आपको ETA नहीं है, आपको विजिटर ई वीज़ा ही वैलिड है इंडियन पासपोर्ट में, नेपाली या पाकिस्तानी या भूटानी को न्यूजीलैंड जाने के लिए। तो इस साथ का अच्छा दोस्तों, अगर मान लीजिए आपको वीज़ा हो जाता है, अगर आप न्यूजीलैंड पहुंच जाते हैं, तो अगर उसको आप सोचते हैं कि आप इसको कन्वर्ट करा के इसको आप किस तरीके से कन्वर्ट करें, तो आप दोस्तों न्यूजीलैंड पहुंचने से पहले आप इस चीज़ का ख्याल रखें, जो भी आपका वीज़ा है उसकी वैलिडिटी 3 से 6 महीने तक के करीब मिलती है। उसके साथ ही आप सबसे पहले जाकर के, अगर आपको इस पर्पज़ से गए हैं कि आपको विजिटर से वर्क में कन्वर्ट कराना है, तो जाकर के आप होटल में न ठहरें, किसी सस्ते होटल में पहले ही, क्योंकि आपको ऐसा नहीं है कि 1 दिन में या 2 दिन में आपका फ्री हो जाएंगे। आपको जॉब भी फाइंड करना है वहाँ पर जा कर के, और जॉब फाइंड करने के साथ साथ दोस्तों आपको एक सही लॉयर के पास में जा कर के, जैसे आपको पहले वहाँ जा कर के, जैसे दुबई में जा कर के लोग जॉब फाइंड करते हैं, वही सेम प्रोसेस है। आप जॉब फाइंड करें वहाँ पर, जॉब एजेंसी है वहाँ पर, उनको न्यूज़पेपर में पढ़ें, क्योंकि ये लीगल है। अगर आप विजिटर वीज़ा पर जा कर के वर्क परमिट में कन्वर्ट करते हैं, बस आपके पास में जो भी आपका एम्प्लॉयर होगा उससे एक जॉब ऑफ़र का होना आपके पास में ज़रूरी है। जैसे ही आपको जॉब ऑफ़र मिल जाता है, तो जॉब ऑफ़र मिलने के बाद में आप एक अपना लॉयर करें। लॉयर करने के बाद में दोस्तों आप उस लॉयर को अपना वो सब डॉक्यूमेंट दें, अपना एड्रेस वगैरह जो भी रिक्वायरमेंट है। मोस्टली जॉब ऑफ़र की ही ज़रूरत होती है। तो जॉब ऑफ़र आप जब उनको दे देंगे, तो दोस्तों उस कंडीशन में आपको जो है लॉयर जो है वो आपका वीज़ा वर्क परमिट में कन्वर्ट कराएगा, अप्लाई कराएगा आपको। फिर दोबारा से उस कंडीशन में ये होगा कि आपको दोबारा से वहाँ जा कर के दोबारा अगेन एंट्री भी लेनी होगी। तो दोस्तों आपको री एंट्री की ज़रूरत होगी वीज़ा वर्क परमिट इशू होने के बाद में। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको ये इन्फॉर्मेशन पसंद आई है तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपना ख्याल रखें। थैंक यू सो मच।